हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? बताइए क्या हाल चाल है सभी का। और बताओ दोस्तों, कैसे हो आप सभी? कैसे हो सभी? बताइए बताइए, कैसे हो? सीईटी राजस्थान 2024 जीके जीएस इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन तो ज्यादा होंगे, लेकिन इस पे थंबनेल पे लिखा है 25। बताइए दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी का? बहुत दिनों बाद लाइव आना पड़ा है, बहुत दिनों बाद। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। और बताइए क्या हाल चाल है सभी का? बताइए क्या हाल चाल है सभी का। हेलो दोस्तों, आज हम वन लाइनर यानी कि बिना ऑप्शन के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ऑप्शन नहीं होंगे हमारे पास। चलिए, आपके लिए स्क्रीन पे आने वाला है पहला सवाल। बताना आप आंसर क्या होगा। आ गया, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बताइए दोस्तों, आपके लिए स्क्रीन पे पहला आंसर, पहला सवाल लिखा हुआ है। क्या आंसर दोगे इसका? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बिना ऑप्शन के आंसर दो दोस्तों। क्या आंसर दोगे इसका? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताइए। इसका आंसर होगा बोध गया। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना की थी, किसने की थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों बताइए, इसका आंसर क्या दोगे? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। जैसे हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी, इसी प्रकार पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पर। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? बताइए। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? आंसर होगा इसका कन्याकुमारी। नेक्स्ट सवाल आपके लिए। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनका इलाज करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसका आंसर लिखने भूल गया। नेक्स्ट, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा असम। असम का जो काटी बिहू लोक नृत्य वो असम में मनाया जाता है। असम का लोक नृत्य, असम की जो राजधानी है दिसपुर है। नेक्स्ट सवाल बताइए आप। तो इसका आंसर कौन सा विटामिन आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा विटामिन आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? बताइए, आंसर क्या दोगे इसका? इसका आंसर क्या दोगे आप? तो बताओ दोस्तों, इसका आंसर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बोला जाता है। विलियम बेंटिक। अगला सवाल आपके लिए। कागज का आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता है जिस कागज का आविष्कार किसने किया था? तो चाइना इसका आविष्कारक है। इसका फाउंडर कौन है? वो चाइना इन्वेंटरी बोलते हैं ना इंग्लिश में, चाइना ही है आविष्कारक। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर क्या दोगे दोस्तों? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर आएगा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम था उनके बचपन का नाम। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पे। भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है? बताइए। आंसर क्या दोगे? भारत में सशस्त्र बलों के सेना
सेनापति कौन होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति जी होते हैं, वो सशस्त्र बलों के सेनापति होते हैं, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो बताइए, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पे, पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पे आने वाला है, गिद्दा और भांगड़ा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? गिद्दा और भांगड़ा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? बताइए दोस्तों, गिद्दा और भांगड़ा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? आज सिर्फ पढ़ाई होगी, नो कमेंट, नो बकवास। गिद्दा और भांगड़ा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? पंजाब। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पे, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन लोगी बेयर्ड थे, उन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगर ये आविष्कार नहीं करते तो हो सकता है हम टेलीविजन नहीं देख पाते, या फिर कोई और आविष्कार करता। चलिए नेक्स्ट, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका जिसने दिल्ली पे राज किया, वो थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पे आने वाला है, अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे आने वाला है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली किसकी सहायता से सांस लेगी? गलफड़ों की सहायता से सांस लेगी मछली, गिल्स। इसका आंसर होगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद किसने बोला था? ये भगत सिंह जी ने बोला था, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी ने। अगला सवाल का आंसर आप दोगे सिर्फ। नेक्स्ट सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कहाँ पे होता है? अमृतसर के अंदर होता है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? बताइए दोस्तों, क्या आंसर दोगे इसका? तो इसका आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पे, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह जी ने सैंडर्स की हत्या की थी, भगत सिंह जी। क्या आंसर दोगे इसका? भगत सिंह जी। भगत सिंह जी ने सैंडर्स को मारा था। सैंडर्स एक मतलब अंग्रेजी था, उसको मारा था भगत सिंह जी ने। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? बताइए दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा मंगल पांडे। क्या आंसर होगा? मंगल पांडे। नेक्स्ट सवाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली गवर्नर थी। गवर्नर, हाँ गवर्नर ही तो थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो ये हो जाएगा इसका आंसर संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली संतोष यादव। संतोष यादव कौन थी? संतोष यादव। नेक्स्ट आपके लिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो बताइए दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल आपके लिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल शंकर। नेक्स्ट आपके लिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। अगला सवाल आपके लिए, अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे आने जा रहा है। बताइए दोस्तों, क्या आंसर दोगे इसका? क्या आंसर दो देने वाले हो इसका?
तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपके लिए स्क्रीन पे वास्को डी गामा भारत कब आए थे? वास्को डी गामा भारत कब आए थे बताइए। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो इसका आंसर होगा 1498। 1498 को वास्को डी गामा भारत आते हैं। पुर्तगाल के रहने वाले थे। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे तो अभी बता दिया। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल के रहने वाले थे। नेक्स्ट सवाल, हवा महल कहाँ स्थित है? तो सबको पता है जयपुर के अंदर हवा महल स्थित है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, लौह पुरुष किसे बोला जाता है? तो लौह पुरुष किसको बोलेंगे? कौन बताएगा लौह पुरुष किसको बोलेंगे? बताइए लौह पुरुष किसको बोलेंगे? तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष बोला जाता है। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, सिख धर्म का संस्थापक तो ये गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट आपके लिए स्क्रीन पे, नेताजी किस महापुरुष को बोलते हैं? नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं बताइए। नेताजी नेताजी किस महापुरुष को बोलते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी बोला जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा विजय घाट। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, महाभारत के रचयिता कौन है बताइए। महर्षि वेदव्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होएगा चाणक्य, कौटिल्य। इसको कौटिल्य, इनको कौटिल्य भी बोला जाता था। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो बताइए दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। नेक्स्ट आपके लिए स्क्रीन पे सवाल, संविधान सभा का संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आपके लिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए आंसर क्या होगा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्या आंसर दोगे दोस्तों इसका? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई इसका राइट आंसर होगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। नेक्स्ट, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? सूर्योदय का देश बताइए। इसका आंसर क्या होगा? जापान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके लिए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। नेक्स्ट आपके लिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अगला सवाल आपके लिए, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनती है 1911 के अंदर।
अगला सवाल, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है बताइए। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो शुक्र इसका राइट आंसर होगा। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कौन सा है? पिकॉक, मोर। नींद आ रही है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका आंसर क्या दोगे दोस्तों? लोटस, कमल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया था। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेक्यूरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो बताइए दोस्तों, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा हार्ट से, दिल से है इसका पेस मेकर का संबंध, हृदय। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसको बोलेंगे? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। अगला सवाल, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा डायमंड। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? डायमंड। भारत का सर्वाधिक भारत का नहीं, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा हीरा। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? बताइए दोस्तों, किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था मानव के द्वारा? क्या आंसर दोगे इसका? आप क्या आंसर दोगे? तांबा। नेक्स्ट सवाल, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देगा। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? बताइए दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? बोला जा रहा है कि जो दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की जो समाधि बनी हुई है उसका क्या नाम रखा गया है? तो विजय घाट नहीं, राजघाट इनकी समाधि का नाम रखा गया। महात्मा गांधी जी की राजघाट है। नेक्स्ट, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली बताइए। तो मुंबई से ठाणे तक ये रेल चलती है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? बताइए। 1853 में भारत में रेल का आरंभ होता है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पे आने वाला है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन कौन थे? तो सबको पता है दोस्तों, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी 1984 में गए थे, ये अंतरिक्ष यात्री थे प्रथम। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो क्या आंसर दोगे दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी बताइए दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? क्या आंसर दोगे इसका?
तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पे, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताइए आंसर क्या होगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका आंसर होगा सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। बताइए दोस्तों क्या इसका आंसर तो मैंने ही बता दिया। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले सीएम थे, पहले चीफ मिनिस्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? बताइए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर होगा त्रिगवेली। नेक्स्ट सवाल, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड के अंदर, द हेग हॉलैंड हॉलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल जो कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द हेग के अंदर ही है दोस्तों ये। नेक्स्ट आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो इनका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो राइट आंसर होगा साउथ सूडान। इसका राइट आंसर है साउथ सूडान, साउथ सूडान। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट नहीं होता है, बंद नहीं होता है? विटामिन के। बोला जा रहा है ब्लड क्लॉटिंग किससे नहीं होती है? तो विटामिन के की कमी के कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। अगला सवाल आपके लिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। नेक्स्ट आपके लिए, 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो के अंदर हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे आने वाला है, हरियाणा की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, हरियाणा की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी नस्ल से मतलब ये है, भैंस की जो नस्ल है, मुर्रा नस्ल भैंस की नस्ल है, ये सबसे फेमस नस्ल है। अधिकतर घरों में यही भैंस मिलती है दोस्तों, मुर्रा नस्ल की। हमारे भी है मुर्रा नस्ल की 3। नेक्स्ट, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो चाकसू के अंदर शीतला माता का मंदिर स्थित है। चाकसू, चाकसू के अंदर शीतला माता जी का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राग बीरेंद्र सिंह के द्वारा विशाल ये पार्टी का गठन किया गया था, विशाल हरियाणा पार्टी, राग बीरेंद्र। बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों के अंदर क्या हो जाती है? ऑस्टियोमलेशिया, यानी कि जो हड्डियां कमजोर हो जाती है और हड्डियों में छेद होने लग जाता है दोस्तों इसकी कमी के कारण। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 हड्डियां होती है मानव की खोपड़ी के अंदर। नेक्स्ट आपके लिए, संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो इसका आंसर हो गया आरोपित बल के बराबर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट
सवाल आपके लिए, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका आंसर होगा अनंत। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो क्या आंसर दोगे दोस्तों इसका? मधुमेह, डायबिटीज के इलाज में इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके लिए, प्राकृतिक चरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बताइए। तो जो डार्विन थे, उन्होंने प्राकृतिक चरण का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ स्थित है? सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ स्थित है? तो ये धनबाद के अंदर है। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है? बताइए। ट्रांजिस्टर में अर्धचालक में क्या प्रयुक्त होता है? जर्मेनियम। नेक्स्ट, मेनिंगोकॉक्सीमिया बीमारी क्या है? मेनिंगोकॉक्सीमिया बीमारी किससे रिलेटेड है? तो ये मस्तिष्क की बीमारी है, मस्तिष्क ज्वर होता है ये। नेक्स्ट, मक्के का बौना रोग होता है? तो ये लाल। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन भरी जाती है फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर। अगला सवाल आपके लिए, अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगीन गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सिगरेट नहीं पिए दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे बोलते हैं कि जो हमारा जो हीमोग्लोबिन है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, सबसे ज्यादा मतलब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ चिपकता है। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? तो बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? अल्फा केराटिन। अल्फा केराटिन के लिए क्या आंसर दोगे? तो कहाँ पाया जाएगा ये प्रोटीन? स्किन के अंदर, त्वचा के अंदर। अगला सवाल आपके लिए, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? बताइए दोस्तों, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होएगा बेंजीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो बताइए दोस्तों, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। आप इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए आप तो कमेंट सेक्शन में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होती है संवेग में परिवर्तन की दर। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से संबंधित शाखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। जो हड्डियों का अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी है? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट, बड़ी आंत, बड़ी आंख नहीं है दोस्तों, बड़ी आंत है ये। बड़ी आंत का कौन सा भाग कोलोन कहलाता है? तो बड़ी आंत का जो पहला भाग है वो कोलोन कहलाता है। नेक्स्ट, दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो ये रेनिन एंजाइम हो जाएगा आपका। दूध को दही में रेनिन एंजाइम चेंज करता है, रेनिन। दूध को दही में रेनिन एंजाइम चेंज करता है। नेक्स्ट आपके लिए, यकृत उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है? यकृत उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है? तो इसका आंसर होगा अमोनिया को यूरिया में बदलता है। ये उड़िया लिखने में हो गया दोस्तों, लेकिन अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? यकृत बदलता है। नेक्स्ट, स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? स्मरण एवं चिंतन शक्ति का कार्य तो जो हमारा सेरिब्रम होता है ये करता है। हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, खींचकर किसी तार की लंबाई को दोगुनी करने से उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
क्या आंसर दोगे दोस्तों? तो इसका जो, अगर तार की लंबाई को 2 गुना कर देंगे तो इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो ऐसे के ऐसा ही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट आपके लिए, बल, संवेग, आवेग कैसी राशियां हैं? बल, संवेग, आवेग कैसी राशियां हैं? तो इसका आंसर होगा सदिश वेक्टर राशियां हैं। इसका आंसर, तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया था? मोजले ने दिया था यह नियम। अगला सवाल आपके लिए, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 तत्व आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में। नेक्स्ट आपके लिए, विच पार्ट ऑफ योर आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई? मतलब बोला जा रहा है कि जो हमारे आंख में जाने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? तो इसमें आंसर होगा आइरिस इसको कंट्रोल करता है, आंख में जो लाइट जाती है उसको। नेक्स्ट आपके लिए, कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो कॉकरोच के लिए आंसर होएगा क्या? ऑर्थोपोडा जो ग्रुप आता है उससे ये बिलोंग करता है कॉकरोच। नेक्स्ट, मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं बन पाता है? तो इसमें इंसुलिन पदार्थ नहीं बन पाता है। तो इसमें क्या है कि जो पेशेंट होते हैं ना, उनके इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। नेक्स्ट, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का। नेक्स्ट, जड़त्व किन वस्तुओं का गुण होता है दोस्तों, बताइए? सभी वस्तुओं का जड़त्व, यानी कि जड़त्व का मतलब है कि कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तब तक वो उस जगह से हिलेगी नहीं। तो ये होती है जड़त्व। तो ये मतलब हर हर एक वस्तु की अपनी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, कट जाने पर रक्त का लगातार दाब एवं उसका थक्का न जमना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन के की कमी के कारण ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। जो हमारी फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है वो ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है। अगला, पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो फास्फोरस इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फास्फोरस क्या आंसर होएगा इसका? फास्फोरस। नेक्स्ट आपके लिए, प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित है? कुल इसमें लिखने में आ गया, लेकिन कुल है ये। प्याज किस किस कुल से संबंधित है? तो लिलिएसी इसका राइट आंसर होएगा। अगला सवाल, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? बताइए दोस्तों, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो इसका आंसर क्या दोगे? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? क्या आंसर दोगे दोस्तों इसका? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या दोगे आप, बताइए? तो इसका आंसर होगा सेल वॉल, क्योंकि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती है और पादप कोशिका के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। नेक्स्ट, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? क्या आंसर दोगे दोस्तों? किसके साथ साबुन को उबालकर, मतलब किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर होगा फैट। नेक्स्ट सवाल, वर्णांधता किन रंगों के लिए होती है? वर्णांधता किन रंगों के लिए होती है? तो इसका आंसर होगा लाल और हरे रंग के लिए। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, एड्स से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है? एड्स से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है, बताइए?
आप तो बता दीजिए आंसर क्या होगा। एड्स से क्या प्रभावित होगा? एड्स से क्या प्रभावित होगा मानव शरीर का? बताओ क्या आंसर दोगे एड्स से? तो इसका आंसर होएगा प्रतिरक्षा तंत्र। नेक्स्ट, प्रकाश तंतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर प्रकाश तंतु कार्य करता है। नेक्स्ट आपके लिए आंसर क्या होएगा? नेक्स्ट सवाल का आंसर क्या दोगे आप? लेजर का अर्थ क्या है? रेडिएशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, एमिशन इन लाइट एम्प्लीफिकेशन, उल्टा हो गया, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एंड रेडिएशन, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगी। होलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र खींचे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या आंसर होगा दोस्तों? होलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र खींचे जाते हैं? बताओ दोस्तों क्या आंसर दोगे होलोग्राफी में? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? बताइए क्या आंसर होने वाला है? राजस्थान, राजस्थान कहाँ से आ गए? तो त्रिविमीय आकृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में कितने तत्व है? तो इसका आंसर होगा दोनों में 8-8 तत्व है, दोनों में 8-8 तत्व है। नेक्स्ट आपके लिए आंसर क्या होगा दोस्तों? विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग थैलेसीमिया शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो सवाल इतना बड़ा है लेकिन आंसर इसका छोटा था दोस्तों, नेत्र इसका राइट आंसर होएगा। नेक्स्ट विटामिन नहीं, रेबीज की बीमारी अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो रेबीज की बीमारी अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो क्या आंसर दोगे? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब है कि फोबिया मतलब इसमें क्या है कि पानी से डर लगने लग जाता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट सवाल आपके लिए नेक्स्ट सवाल आने वाला है। विटामिन कहाँ है? विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हैं? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होएगा विटामिन सी की कमी से श्यानता एसआई मात्रक। श्यानता का एसआई मात्रक क्या है बताइए? तो पॉइज इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी? जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी? बताइए दोस्तों, जेम्स चैडविक ने किस तत्व की खोज की थी? बताइए क्या आंसर दोगे? जेम्स चैडविक ने किस तत्व की खोज की थी? तो इसका आंसर होएगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट आपके लिए परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होंगे? नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाए जाएंगे। नाभिक के अंदर कहाँ पे होंगे? नाभिक के अंदर। नेक्स्ट आपके लिए किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट आपके लिए क्या लाल रंग के प्रकाश में। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारे सवाल कर लिए, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी। थोड़ी देर बाद में मैं लाइव आने वाला हूँ, थोड़ी देर बाद दोस्तों। सवाल और मतलब आज हम राजस्थान जीके का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। राजस्थान जीके कौन कौन से बंदेरे नाटक है, कौन कौन से मतलब कौन कौन से राजस्थान के अंदर संप्रदाय है, सब पूरा रिवीजन करेंगे। मैं आपको एक बुक से रिवाइज करवाने वाला हूँ। बुक को मैं इस पे तो दिखा नहीं सकता दोस्तों जो ऑथर की बुक है, लेकिन आपको है ना इसमें से मैं पूरा रिवाइज करवाने वाला हूँ। आपको ऐसे ऐसे मतलब
सब कुछ पढ़ेंगे आज हम, पूरी मतलब ये मानो पूरी रात पढ़ने वाले हैं हम, पूरी रात पढ़ने वाले हैं हम। 2-3 घंटे की क्लास लेंगे एक लंबी। मैं बस इसकी पीडीएफ क्रिएट कर लूँ एक बार, पीडीएफ बना लेता हूँ इसकी, फिर हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी कुछ देर बाद में एक और लाइव क्लास रख लेंगे आपसे, तब करेंगे मुलाकात लाइव क्लास के अंदर।